आज का मौजू इंतहाई अहमियत का हामिल है और वो इसलिए कि हम बात कर रहे हैं उस चीज की जिससे पूरे पाकिस्तान की मईशत चलती है और वो है टैक्स। वैसे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में बिकने और खरीदने वाली हर चीज पर टैक्स आयद होता है जो हम खरीदो फरोख्त के वक्त अदा करते हैं, मगर इसके बावजूद टैक्स की चोरी बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में होती चली आ रही है, जिसकी वजह से हमारी मईशत हमेशा मुश्किलात का शिकार रही है। साबका वजीर आजम इमरान खान साहब अब तक के अपने 3.5 साल दौर में आवाम को टैक्स देने की तरगीब देते आए हैं। उनके मुताबिक सिर्फ 1% पाकिस्तानी टैक्स देते हैं, जिस पर FBI और दीगर इदारों को भी सख्ती से हिदायत दी गई है कि आवाम से टैक्स इकट्ठा किया जाए। साबिका वजीर आजम इमरान खान साहब अपनी तकरीर में हमेशा दूसरे मुमालिक से पाकिस्तान का मुवाजना करते आए हैं। जो कौमें टैक्स इकट्ठा करती हैं, मसलन स्कैंडिनेविया के अंदर तकरीबन 50% टैक्स GDP रेशो है। पाकिस्तान में दुनिया में सबसे कम है, पता नहीं 11% है, 12, मुझे तो ये भी नहीं पता 10%। लेकिन साथ वो ये नहीं बताते कि उन मुमालिक में एक आम आदमी का जरिए आमदन क्या है और तरक्की याफ्ता मुमालिक में टैक्स के बदले क्या सहूलतें दी जाती हैं। आज पाकिस्तान का अलमिया ये है कि अमीर आदमी मजीद अमीर होता जा रहा है और गरीब आदमी फाके करने पर मजबूर है, जिसकी वाज़ेह मिसाल यह है कि रवां और पिछले साल में कई लोग बेरोजगारी की वजह से खुदकुशी करने पर मजबूर हुए। सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले शहर कराची का ये हाल है कि यहाँ ना सड़कें हैं और ना ही पानी, लेकिन उसके बावजूद साबिका वजीर खजाना साहब आवाम को अपनी तकरीर में धमकियां लगाते नजर आते हैं कि टैक्स ना दिया तो जेल होगी। We will arrest those people who are willful defaulters of tax. टैक्स ना दिया तो गाड़ी स्टार्ट होते ही आपके पास पहुंच जाएंगे। हम ये नहीं कह रहे कि टैक्स नहीं देना चाहिए, मगर वज़रा के ऐसे बयानात के बाद रशी अफसरान को इस बात का खुला लाइसेंस मिल जाता है कि वो आवाम को ऐसे बयानात की आड़ में डरा धमका कर टैक्स के नाम पर रिश्वत वसूल करें। अब बात करते हैं सूबे सिंध की, जहां हम मुताद्दिद दफा रिश्वत लेने वाले सरकारी अफसरान को टारगेट कर चुके हैं। सिंध के सरकारी दफातर का हाल यह है कि हराम है कि कोई हलाल काम रिश्वत दिए बगैर हो जाए। एक्साइज एंड टैक्सेशन इस इदारे का काम पूरे सूबे से प्रॉपर्टी, गाड़ियां और टैक्स जमा करना होता है, मगर यहाँ पर कुछ अफसरान के खिलाफ हमें इंफॉर्मेशन मौसूल हुई कि वो प्रॉपर्टी टैक्स की आड़ में लोगों को डरा धमका कर टैक्स की मद में रिश्वत वसूल कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हमारी टीम और इन्फॉर्मर्स ने एक्साइज एंड टैक्सेशन में मौजूद राशि अफसरान से राबता किया और उन्हें टारगेट करने का फैसला किया। हमारे पास एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के कुछ अफसरान के खिलाफ शिकायत मौजूद थी। इस पर हमने इनके खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन का प्लान किया। टेलीफोन पर बात हुई, खुफिया वीडियो बनी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि वो अफसर हमारे हाथ से निकल गया। रिश्वत के पैसे यानी ट्रैप मनी भी तैयार थी। अब बारी थी उस रिश्वतखोर अफसर को पकड़ा जाए जो आवाम से टैक्स की मद में रिश्वत वसूल कर रहा था। हम जैसे ही एक्साइज एंड टैक्सेशन के दफ्तर में पहुंचे तो वहां इन्फॉर्मर की एक गलती की वजह से राशि अफसर होशियार हो गया और हमारी इंफॉर्मेशन लीक हो गई। जाहिर सी बात है कि बगैर पक्के सबूतों के हम किसी पर हाथ नहीं डाल सकते थे, इसलिए हमने यहाँ की कोई भी वीडियो नशर नहीं की। हम इस चीज से नाउमीद हो गए थे कि आवाम को डरा धमका कर टैक्स की मद में रिश्वत वसूल करने वाला अफसर हमारे हाथ से निकल गया और शायद अब वो वैसे ही आवाम को लूटता रहेगा। मगर इसी दौरान हमारे नुमाइंदे के पास एक्साइज एंड टैक्सेशन के एक और राशि अफसर की कॉल आई और उसने हमें अपने दफ्तर आने की दावत दी। जी आजम भाई, अल्लाह का शुक्र। आप बताइए कैसे? आप आए नहीं वो नोटिस लेके? क्योंकि कभी 3-4 दिन में और आखिरी फाइनल वो नीलामी वाला नोटिस नहीं करने वाला है, तो उसमें फिर आपका यूनिट भी आ जाएगा। क्योंकि गुल टावर में ना, गुल टावर और वो सब ने काम करवा दिया, सब ने काम करवा दिया। नहीं आजम भाई, मैं आता हूँ। असल में आज सुबह से ना एक काम में बिजी हुए थे। मैं बोला था मैं 6 बजे तक बैठा हूँ। गवर्नमेंट इदारा है, इतना वो थोड़ी शनाख्त छोड़िए 6 बजे तक। जी तो जल्द से जल्द निपटा दो भाई।
क्योंकि तो फिर भी इसको ऊपर नीचे करके साथ ऊपर नीचे करके हो जाएगा। लेकिन जब ये आप नीलामी वाला नोटिस निकल गया ना तो उसमें तो समझे भरना ही भरना है आपको। नहीं, मैं जैसे ही अभी बस फ्री होता हूँ मैं आपको कॉल करके आपके पास आता हूँ। ठीक है। अगले रोज 1,43,000 का चालान लेकर खुफिया कैमरे के हमरा हमारा नुमाइंदा एक्साइज एंड टैक्सेशन के दफ्तर में इंस्पेक्टर आजम सोमार के पास जा पहुंचा। प्रॉपर्टी टैक्स तो ये मुझे पता नहीं, लेकिन उन्होंने बोला यार इसकी जो है इतना नहीं होता है, कितना होता था कुछ मोहब्बत करा लो जाके मोहब्बत की दिमाग और जब आप रेंट जो होते ना तो फिर डबल होता है, ये तो सेल्फ का लगा हुआ। जब उनसे इस चालान के मुतालिक हमारे नुमाइंदे ने बात की तो उनका कहना था कि क्या आप पैसे दे सकते हो। आप क्या चाह रहे हो? ये चाह रहा हूँ कि आगे का भी आगा हो। ये बात हम आपको अपने कई प्रोग्राम्स में बता और दिखा चुके हैं कि कोई भी पैसे सरकारी अफसर नकद नहीं ले सकता, बल्कि उसका बाकायदा एक चालान होता है जो बैंक में जमा होता है। जब हमने उनसे कमी बेशी की गुजारिश की तो ये मौसूफ वहाँ से उठकर एक कमरे में गए। और थोड़ी देर बाद 1,43,000 के चालान के हमारे नुमाइंदे से उन्होंने 70,000 नकद मांगे। आप क्या चाह रहे हो? अगर इसको हायर रेटिंग भी रहने देना चाहिए, इसकी नोटिस को हटाना तो पैसे खर्च होंगे तकरीबन 70 के करीब। हमारे नुमाइंदे ने उनसे 50,000 रुपए फाइनल करने की दरखास्त की तो उनका कहना था कि आप ले आओ, मैं ये साहब के सामने रख दूंगा, फिर देख लेंगे। यानी रिश्वत लेने में सिर्फ एक यही अफसर मुलव्वस न था। चाहिए वो 55,000 आपको बोलेगा कि मैं 55,000 भेज रहा हूँ। ठीक है, सही है। सही ना? 50 आपके हैं, 5 मेरे हैं। क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिल जाएगा, कल आके मुझे क्लियरेंस सर्टिफिकेट ले जाओ। खुफिया वीडियो और कॉल रिकॉर्डिंग का अमल पूरा हो चुका था। अब बारी थी कि इस राशि अफसर को टारगेट किया जाए। ये लोग आवाम को बड़े बड़े चालान बेचते हैं, उसके बाद उसे कम करने की बद में रिश्वत तलब करते हैं। ना देने की सूरत में प्रॉपर्टी को सील करने की धमकियां देते हैं। एक आम आदमी ने यह सोचकर रिश्वत दे देता है कि चलो इनसे जान तो छूटेगी। हमने इस दफा कुछ और प्लान तरतीब दिया, क्योंकि पिछले प्लान में हमें नाकामयाबी नसीब हुई थी। अगले रोज हमारे नुमाइंदे ने आजम सोमार नामी एक्साइज एंड टैक्सेशन के इंस्पेक्टर को कॉल की और उसे 50,000 रिश्वत देने की यकीन दहानी करवाई। जी जी, मेरी उनसे बात हो गई है, सारी बात हो गई है। हाँ। तो आज का दिन और देखें, कल इंशाल्लाह पेमेंट हो जाएगी। कल 50,000 रुपए आपको मैं दे दूंगा। ठीक है। साथ ही साथ हमारे नुमाइंदे ने उसमें अपना हिस्सा रखने की बात की तो मौसूफ ने बगैर किसी झिझक के ये ऑफर कबूल कर ली। और अच्छा, अगर मैं आपकी अपने सेठ से बात कराऊँ ना, हाँ। तो उसको वो 55,000 आपको बोलेगा कि मैं 55,000 भेज रहा हूँ। ठीक है, सही है। सही ना? 50 आपके हैं, 5 मेरे हैं। ठीक है, सही है। बस संभाल लीजिएगा थोड़ा सा। तो आपको पता है ना सेठ वेट वो क्या, हम भी तो खर्चा लेना है यार आने जाने का। यार मैं तो रोजी रोजगार सबके साथ लगा हुआ बेटा, कोई मसला नहीं है। सही है ना? ठीक है, ठीक है। आज का आने से पहले मुझे कॉल कर लेना। हाँ, हमारे नुमाइंदे ने इंस्पेक्टर साहब से अगले रोज मिलने की हामी भर ली। बस आज का दिन छोड़े, कल इंशाल्लाह जो ना आपको ठीक है। ओके। अगले रोज हमने पिछली दफा की तरह तैयारी की।
अच्छा जी, ये एक नोटिस हमें मौसूल हुआ, ये थ्रू इन्फॉर्मर हमें मिला है कि ये एक्साइज डिपार्टमेंट ने, जो प्रॉपर्टी टैक्स डिपार्टमेंट ने, उन्होंने आखिरी नोटिस भेजा है। अच्छा, इस नोटिस में जो रकम लिखी हुई है वो लिखी हुई है 1,43,856 रुपीज़ की। अच्छा, जब हमारा नुमाइंदा वहाँ पे गया, जो वहाँ पे आज़म नाम का बंदा था, आप सबसे पहले ये देखें, इसको करीब लाएं, कि किसी भी मोहर के ऊपर अपना टेलीफोन नंबर लिखना अलाउ नहीं होता, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि टेलीफोन नंबर लिखा इस वजह से जाता है कि आप टेलीफोन पे बात करें, रब्ता करें और फिर रिश्वत लें। अच्छा, जो 1,43,856 रुपीज़ की थी डील, वो 50,000 रुपये में ख़त्म हो रही है आके। वो कह रहे हैं कि जी आप 50,000 रुपये दे दें, बाकी इस लेटर वेटर की कोई वैल्यू नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। अब हम कोशिश करेंगे उस बंदे को ट्रैप करने की और दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आज हमारे इस मकसद में हमें कामयाब करें। हम इस दफा अपनी मेहनत पर पानी नहीं फेरना चाहते थे, इसलिए हमने एक्साइज एंड टैक्सेशन के अफसर आजम सोमार को दफ्तर के अलावा कहीं बाहर मिलने की इल्तिजा की, जिस पर वो फौरी राजी हो गया। मैं ये बोल रहा था आजम भाई कि आप 5:30 बजे तक कहाँ होंगे? आप बोलोगे तो फिर मैं ऑफिस में बैठा हुआ होऊंगा। अगर आप डिफेंस की जगह मुझसे मिल सकते हैं फेस 2 में। हाँ, तो मैं तो डिफेंस में ही रहता हूँ। तो एक जूस वाला है वहाँ पे। हाँ, वो थाने के सामने वाला। अच्छा, थाने के सामने वाला। वो देखा है? तो वो भी देखा है मैंने। तो एक वहीं पर ही बैठ जाते हैं जूस पीने। बस वो उसी जूस को 5:30 बजे 5:30 से 5:45 बजे तक मैं पहुँच जाऊंगा। ठीक है, चलें, ठीक है, बस सही। ओके। जो मकाम तय हुआ था वहाँ पर हम पहले ही पहुँच चुके थे। हमारा नुमाइंदा भी बताई हुई जगह पर उस शख्स का इंतजार करने लगा। खुफिया कैमरा और दूर छुपे हुए हमारे कैमरे भी उस राशि अफसर का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी ही देर बाद सायरन बजाती हुई गाड़ी ने हमारे नुमाइंदे को इशारा दिया। और हमारे नुमाइंदेगान इस गाड़ी में बैठ गए। आ जाओ, जूस पी के यार। आ जाओ। हाल चाल पूछने के बाद जब उनसे इस चालान का पूछा तो उनका कहना था, सब छोड़ दो, कल आकर बस मुझसे क्लियरेंस सर्टिफिकेट ले जाना। ये बताओ कि इसके बाद अब तो कोई चालान नहीं आएगा ना? नहीं, चालान नहीं आएगा। चालान तो क्लियर कर देंगे। ये देखो ना, ये वाला क्या करें इसका? ये कैंसिल कर देंगे हम। चालान मुझे मिलेगा? नहीं, चालान नहीं मिलेगा। कल आना, आपका क्लियरेंस सर्टिफिकेट बन जाएगा कि 30/6/2022 तक 2021 कोई गवर्नमेंट का ड्यूज नहीं है। हाँ। फिर हमारे नुमाइंदे से उस शख्स ने पूछा कि अब तो कोई कॉल नहीं आएगी, तो उसने कहा अब आपको कोई कॉल नहीं करेगा। मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर कोई चीज भरने के पैसे होंगे तो वो उनके पास तो नहीं आ जाएगा, बॉस के पास। नहीं, ऐसे काम ही नहीं करता। हाँ, कहीं आपने देखा मैंने पलट कर कभी फोन किया हो आपको? नहीं, कहीं उनके पास आ जाए ना, वो मेरे के मत्थे आ जाए कि यार ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ। ना, आप क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिल जाएगा। कल आकर मुझसे क्लियरेंस सर्टिफिकेट ले जाओ। टैक्स कलेक्शन तो हो रही थी, लेकिन वो जो उन राशि अफसरान की जेब में जानी थी और हुकूमत को मिलना था ठेंगा। यार वो क्या नाम है उसका? अभी करता हूँ, जाओ देख जाओ पेपर। जैसे ही हमारे नुमाइंदे ने इस शख्स को पैसे दिए, वैसे ही उन्होंने अपनी गिनती शुरू कर दी। इससे क्यों मिलने आया था? किससे? इन्होंने मुझे कहा था कि ठीक है मेरा टैक्स मुझे भरना है, ठीक है आप मुझे क्लियरेंस सर्टिफिकेट दोगे? मैं इस तरह नहीं दूंगा, आप आ जाओ।
हम दूर खड़े आजम सोमार साहब के रिश्वत लेने का इंतजार कर रहे थे। सिग्नल मौसूल होते ही हमने आजम सोमार की गाड़ी की तरफ रुख किया। उन्होंने हमें देखते ही पैसे हमारे नुमाइंदे को वापस देना चाहे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आजा आजम भाई, बाहर आ जा, बिल्कुल बाहर आ जा। अरे अरे आ जा आजम भाई, आ जा आजम भाई, आ जा। जी भाई, सवालात का सिलसिला शुरू हुआ तो उन्होंने इब्तिदा झूठ से ही की। किससे क्यों मिलने आया? किससे? इन्होंने मुझे कहा था कि ठीक है मेरा टैक्स मुझे भरना है, ठीक है आप मुझे क्लियरेंस सर्टिफिकेट दोगे? मैं इस तरह नहीं दूंगा, आप आ जाओ, मैं आपको चालान वालान ऑफिस में बना के दूंगा, फिर आप आ जाओ, मैं आपसे बात करता हूँ। तो मैं आ गया इसके पास। लेकिन फिर जब हमने उनके कारनामे उन्हें गिनवाए तो उनके पास कोई जवाब न था। रिकॉर्डिंग अगर मैं आपको सुनाऊं सारी, 50,000 रुपए दे दो, 5,000 उसने कहा मेरे भी होंगे, आपने कहा 50,000। लेकिन मेरे लिए कितने साल हो गए सर्विस को? मेरे सर्विस को हो गए तकरीबन 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। बात साफ थी, ऐसा कौन सा काम था जो एक सरकारी अफसर दफ्तर के बजाय बाहर मिलकर कर रहा था? कौन सा सरकारी काम है जो आप बाहर करने आ रहे हैं? ये रिश्तेदार है वो? नहीं, ये मेरी गलती हो गई। ये मेरी गलती है। आजम साहब, इतनी रिकॉर्डिंग है ना आपकी मेरे पास। हाँ। इतनी रिकॉर्डिंग है। एक जगह शौकत तरीन कह रहा होता है कि जी टैक्स अदा करो, टैक्स अदा करो। आप लोग टैक्स के नाम पे रिश्वतें लेते हैं। ये मेरी गलती नहीं, आप लोग रिश्वतें लेते हैं, ये कोई तरीका है? हम पागल हैं, हम टैक्स में रिश्वत नहीं देते। नहीं, ये मेरी गलती है। आपकी वीडियो दिखाऊं मैं आपको? नहीं, आप कह रहे हैं 50 दे। नहीं, ये मेरी गलती है, ये मेरी गलती है शरीफ भाई, मेरी गलती है। इन मौसूफ ने पैसे लेकर यहाँ से कहीं आगे जाना था, मगर अब ये हमारे कैमरों के सामने अपनी सफाई पेश कर रहे थे। आखिरकार उन्होंने सच बोलने में ही आफियत समझी। इसमें ईटीओ कितना खर्चा होता है? नहीं, ईटीओ का आपने उसमें वीडियो में कहा है कि मैं जाके बॉस के हाथ में रखूंगा। अभी मेरी गलती। अब थोड़ा सा साइड में जाओ। नहीं, मेरी गलती है, मेरी गलती है। लेकिन ये मुझे बताए ना कि देखें आप लोगों की तनख्वाह कितनी है? हाँ, मेरी तनख्वाह तकरीबन होगी 55-56 हज़ार। 55-56 हज़ार आपकी तनख्वाह है। अपनी मर्जी से नौकरी की थी ना आपने, तो फिर आप यहाँ पे खड़े क्यों रिश्वतें ले रहे हैं? यहाँ बातों बातों में एक इंकशाफ और हुआ कि जिस गाड़ी में ये आए थे उनके मुताबिक ये गाड़ी उनके कजन की थी। और भी तो बिजनेस करते हैं आप? नहीं, मैं और कोई बिजनेस नहीं करता। पीछे से बहुत अमीर है, लैंडलॉर्ड हैं आप? नहीं, मैं कोई नहीं हूँ। गाड़ियाँ आप लोगों ने रखी हुई? नहीं, मेरी गाड़ी नहीं, मेरे नाम पर नहीं, मेरे नाम पर नहीं है। किसके नाम? मेरे कजन की। नहीं, कजन की है गाड़ी। कजन से मांग के आए थे? कजन से मांग के आए। 50,000 रुपए लाऊंगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब हमने इंक्वायरी की तो ये गाड़ी उनके अपने बेटे के नाम पर थी। आप मुझे बताएं कि कैश में कौन से पैसे डील होते? मेरी गलती है। कैश में तो डील नहीं होता ना। मेरी गलती है। चालान होता है बैंक में जमा होता है। मेरी गलती है शरीफ भाई, मेरी गलती है। जाहिर सी बात है, रोजाना की बुनियाद पर रिश्वत कमाने वाले अफसर ही इतनी शाही जिंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग ये बात भूल जाते हैं कि अल्लाह पाक की लाठी बेआवाज होती है और जब ये पड़ती है तो बड़े बड़े तीसमार खान फना हो जाते हैं। आज ऐसा ही कुछ इन इंस्पेक्टर साहब के साथ हुआ। मुझे पर्सनली बहुत दुख होता है कि ये हमारे यहाँ होने क्या लगा है। शरीफ भाई, मेरी गलती है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मेरी गलती तो है, लेकिन मैं कानूनी तकाज़ों पे काम करूँगा। नहीं, मेरी गलती है। मैं एक्साइज मिनिस्टर के पास भी जाऊँगा, मैं सेक्रेटरी के पास भी जाऊँगा। हम टैक्स भी दें, उसके बाद रिश्वत भी दें। शरीफ भाई, मेरी गलती है, मेरी गलती है, मेरी गलती है। 14 ग्रेड के आप बंदे हैं, अच्छी खासी आपकी तनख्वाह है, 10 साल आपकी सर्विस को गए, उसके बाद आप लोग यहाँ पे रिश्वतें ले रहे हैं आगे। नहीं, मेरी गलती है, मेरी गलती। कुछ तो शर्म करें यार, कुछ तो खुदा खौफ करेंगे। अपने बच्चों को आराम खिलाएंगे आप लोग। सॉरी, मेरी गलती है, मेरी गलती है। शरीफ भाई छोड़ दें यार, मैं सॉरी कर रहा हूँ। देखिए, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं सॉरी कर रहा हूँ। इन सारे सबूतों को हमने डायरेक्टर एक्साइज समीना भुट्टो और सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन को भिजवाया, जिसके बाद आजम सोमार नामी राशि अफसर को मुअत्तल करके उनके खिलाफ एंटी करप्शन की इंक्वायरी बिठा दी गई है। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने मुलजिम को मुअत्तल करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। लेकिन अब देखना यह है कि इतने ठोस शवाहिद के बावजूद कार्रवाई होती भी है या कुछ दिन बाद आजम सोमार साहब दोबारा अपनी सीट पर आ जाते हैं। हमने अपने हिस्से का काम कर दिया है और उम्मीद यही है कि उनके खिलाफ सख्त एक्शन होता देखकर दीगर राशि अफसर होश के नाखून ले सकें। ऐसे कई केसेस हम आपको माजी में दिखा चुके हैं, जिसमें हमने मुतअद्दिद बार आपको सरकारी अफसरान को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाया। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि इनके खिलाफ एक इंक्वायरी जरूर बैठती है, लेकिन फिर वो अपनी जगह पर आकर दोबारा बैठ जाते हैं। आखिर कोई इन्हें सजा क्यों नहीं देता? आखिर रिश्वत को इतना सीरियस क्यों नहीं लिया जाता? यही वजह होती है कि ये लोग बगैर डरे खुलेआम रिश्वत तलब करते हैं। आइए आपको मासी की कुछ झलकियां दिखाते हैं।
तो आप ये बताएं कि ओवरलोडिंग गाड़ियां जो होती हैं जिनकी वजह से मेजर एक्सीडेंट्स होते हैं, आया उस पे आप उनसे पैसे लेते हो या उनको चालान करते हो? और देखिए जो भी बोलिएगा सोच समझ के बोलिएगा, क्योंकि आप अपने सीनियर के आगे बैठे और आपको एक मौका ये दिया जा रहा है कि अगर अभी सच बोल सकते हैं सच बोल दें, उसके बाद फिर जो हम आपको दिखाएंगे वो आप अपने सीनियर के आगे भी शर्मिंदा होंगे और सबके आगे। और फिर सजा भी देखें, सच बोलने में सजा कम मिलेगी, झूठ बोलने में सजा डबल मिलेगी। बताएं करते हैं नहीं या छोड़ देते हैं, पैसे लेके छोड़ देते हैं? चालान करते हैं। ठीक है, आप बताएं चालान करते हैं? पूछने सब ठीक है, आप जो सच बोलेगा वो उसकी अपनी है। अगर उसका चालान चेक करते हैं, पीछे से अगर गाड़ी चालान करा के आ रही होती है, अगर उस जुर्म में चालान है उसका, तो पैसे नहीं लेते, दूसरा चालान भी नहीं छोड़ देते हैं, दूसरा चालान भी नहीं देते। ठीक है, आप बताएं पैसे नहीं लेते? ठीक, आप बताएं पैसे नहीं लेते? अब अगर मैं आपको सबूत दूं कि आप पैसे लेते हो, करप्शन करते हो, रिश्वत लेते हो, चालान नहीं करते हो, फिर आपकी क्या सजा? अब आपको सबूत देना शुरू करें, फिर मैं आपको रिवर्ट भी करूंगा, सस्पेंड भी करूंगा। चल मेरे ख्याल में ये सच नहीं बोलेंगे, आप इनको दिखाएं। नहीं बोलना आप लोगों से, आप नहीं दिखाएंगे और इनको मैं सस्पेंड भी करूंगा, रिवर्ट भी करूंगा। ये कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं बताते। ठीक, आप दिखाएं बस। ये इन्होंने अपनी तरफ से झूठी हो सकती है सर, बता देते हैं, एक गलती की माफी हो सकती है। जैसे अगर कोई मजबूर आदमी हो तो उसके अगर नगद चलान का उसने कहा कि मेरे दूर से जाना है, मैं नहीं आ सकता हूँ, अगर मेहरबानी कर दें तो उसकी गलती का नहीं क्या मतलब पैसे लिए या वैसे छोड़ दिया? नहीं सर, चालान किया है जी सर, लेकिन पैसे नहीं लिए? नहीं सर, पैसे नहीं। देखिए नहीं मान रहे ना, आप दिखाए ना। यहाँ पे ये ये बाइक कहाँ है इस वक्त? हमारे पता ही नहीं ना, हमारे पता नहीं आई ना। तो वो क्या है, ये बता दें भाईजान, आप मुझे ये बता दें कि यहाँ पर कितने लोग इन्वॉल्व हैं जो मोटरसाइकिलें चोरी करवाते हैं, ये बता दें। आपको नहीं दिख रहा है आप ऐसे हैं? ठीक है ना, अब क्या कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, पैसे ले रहे हो क्या? ये अच्छा, चालान किया उसके पैसे ले रहे? लेकिन गाड़ी इनकी थी खुद की, ये बेसिकली हमारी अपनी ये गाड़ी ये खुद थे। अब झूठ बोलने का फायदा तो है नहीं, और ये गाड़ी इनकी खुद की थी, और ये थे वो साहब ने खुद करवाया था। नस्वार के पैसे नहीं देना, नस्वार के पैसे मत देना और कागज में लपेट के। अभी भी आप झूठ बोलते रहेंगे। ये है ना दाढ़ी, ये कौन है? ये जैकेट पहनी हुई, ये दाढ़ी है, तुम हो। ये देखो, ये आप क्या बता रहे हैं? अपनी पीठ पीछे ये देखो ना, ये कौन है? इनके नाम लिखें। ये सब सस्पेंड है, सस्पेंड करके इसको इंक्वायरी करके इसको सजा देनी है। यासीन साहब आप हैं? फर्स्ट क्लास सर। कोई मोबाइल वाले कोई आज बंदा पकड़ के लाया था, गाड़ी के पेपर नहीं थे? नहीं सर, अभी हमारे पास तो कोई नहीं लेकर के। लेडीज या कोई बंदा? नहीं सर। एक मीडिया वाले हैं, इनकी कंप्लेन थी इनको अफसरान वाला, और हमने भेजा था सीबीयू पे। जी सर। कि जो लोग जोड़े पकड़ते हैं जी सर, और फैमिली को तंग करते हैं और फैमिली से पैसे वगैरह लेते हैं, जी। ये अफसरान वाला की हिदायत पे वहाँ पे सीबीयू पे काम कर रहे थे। इनकी कंप्लेन इस वक्त ये है कि वहाँ से सीबीयू पे एक मोबाइल ने एक लेडीज़ के साथ फैमिली को रोका, उनको थाने लेके आए, लेडीज़ को भी थाने लाए, गाड़ी को भी थाने लाए, और ये कह रहे हैं कि वहाँ उस लेडीज़ को यहाँ बिठाया गया, उसके बाद इसको यहाँ से छोड़ा गया है। यासीन साहब मैं आपको बात बता दूँ, पूरी वीडियो बनी हुई है। आपने मेरी नॉलेज में कोई ऐसी बात दी है अभी तक? आपके नॉलेज में यहाँ तक कोई जोड़ा लाई नहीं सर, कोई जोड़ा नहीं आया, पक्की बात? बिल्कुल। आर यू श्योर अबाउट इट? बिल्कुल, मेरे पास जेबें चेक कराएं अपनी। मेरी जेबें चेक करो, मेरे पास। जी जेबें जरा प्लीज। जेब में अगर आपकी कोई चीज़ है, मेरे अपने हाँ पैसे दिखाएं, जाती जो पैसे चीज़ जो अगर कोई है वो शोर कर रहे हैं। नहीं सर, ये देखो मेरे पास अपने पैसे भी ये पड़े। ये देख सकते हैं नाज़रीन आप, और ये माशाल्लाह यासीन साहब का झूठ इस वक्त पकड़ा गया है। पीरज़ादा साहब इन नोटों पे टारगेट लिखा हुआ है, आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। इन नोटों पे मियाँ टारगेट लिखा हुआ है, तुम्हारी पूरी वीडियो बन गई है बॉस। दोनों नोटों पे टारगेट लिखा हुआ है। यासीन साहब ने बड़े मज़े से 2000 रुपये लिए, पूरी मूवी बनी है अंदर आने की। गुलाम हुसैन पीरज़ादा साहब के कहने पर ये एक्शन हो रहा था, हमारे एक म्यूचुअल प्रोग्राम था, और ये नोट आपकी जेब से निकले। नहीं सर, मेरे पास आया नहीं। ये नोट मेरे पास पूरी वीडियो है,
इन नोटों पे क्या लिखा है? इंग्लिश पढ़ लेते हैं आप? जी। क्या लिखा है? TARGET। इसको क्या कहते हैं? टारगेट, जो आप हो गए। मैंने खुद इनको बोला था और मैंने बड़े दावे से कहा था कि आप मेरा सीवीयू घूम लें, अगर कहीं आपको जोड़ा पकड़ता हुए मेरी पुलिस नज़र आए तो मैं उनको अपने हाथ से लॉकअप करूंगा। अब मुझे बताओ कि मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मुझे बताओ। आप लोगों ने तो मेरी इंसल्ट करा दी। इस चीज के बारे किसने में लिए पैसे? आपने लिए। जिसने भी बंदा कौन था लेने वाला? मुझे एक बंदा देखो, सारे मौजूद शरीक तो सारे हैं, मुझे वो बंदा बताओ कि जिसने डील किया, जिसने पैसे लिए। किसी ने गलती की है वो अभी बताओ, अभी बाद में नहीं, अभी बताओ। 4500 जी। निकालो बाहर, निकालो। अब आप लोगों की सर्कस से जो है वो SHO पे इल्जाम जाते हैं, ये खुद इनकी हिदायत पे काम हो रहा है। सॉरी सर, मैं माजरत चाहता हूँ। आपकी इस सर्कस से एक इलाका SHO जो बेचारा ईमानदारी से काम कर रहा है, उसका क्या होगा? आपको एक बार नहीं 1000 बार बोला है, शरीफ आदमी को तंग करने की ज़रूरत नहीं है, फैमिली को तंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये चेक एंड बैलेंस सीवीयू पे सिर्फ और सिर्फ अफसरान ने और हमने इसलिए लगाया था, हमने दावे से इनको कहा था कि हमारी मोबाइलें, हमारी मोटरसाइकिलें अब सीवीयू पे लेडीज़ को, फैमिलीज़ को तंग नहीं करती। आपने उस बात को खाक में डाल दिया। मैं माजरत चाहता हूँ और आइंदा के लिए कुछ कहता है। कराची में बाइक चोरी के किस्से तो आम हैं, मगर एक ऐसी जगह भी है जहां सिर्फ आप 500 रुपए दें और अपनी मन पसंदीदा बाइक हासिल करें। और वो जगह थी कराची में वाक़े परेडी थाने का ट्रैफिक सेक्शन। यहाँ पर टीम टारगेट ने एक स्टिंग ऑपरेशन अंजाम देकर ट्रैफिक पुलिस की नाअहली का भांडा फोड़ा। आपके साथ क्या मसला हुआ? सर मेरी दोपहर से बाइक उठी हुई है, अभी तक मैं बाइक पूछ रहा हूँ तो बोल रहे हैं अभी वेट करें, बाइक आई नहीं है अभी तक। परवेज खान साहब ये बताएं कि ये 2 बाइकें आपकी पुलिस वाले उठा के लाए, ठीक है? जी जी। ये मेरे पास कैमरे में रिकॉर्ड है। जी जी। मैंने कैमरे में शूट भी किया हुआ है, सब कुछ है। ये बाइकें इस वक्त हैं। कौन सी बाइक है? ये बाइकें KFR 2066 और KFW 2094। ये बाइक कहाँ है इस वक्त? हमारे पता ही नहीं ना, हमारे पता नहीं आई ना। तो वो क्या है, ये बता दें भाईजान, आप मुझे ये बता दें कि यहाँ पर कितने लोग इन्वॉल्व हैं जो मोटरसाइकिलें चोरी करवाते हैं, ये बता दें। यहाँ कोई इन्वॉल्व नहीं चोरी। यहाँ नहीं खड़े हो भाई, हवा आने दे। लेनी है तो 500 रुपए दे, नहीं तो साइड हो जाए। बिल्कुल, अभी मैंने 500 रुपए दिए इनके साथ जो बंदा बैठा हुआ था उसको। शॉट लो, उसको शॉट लो। यही चोरों को बाइकें बेचता है, यही बेचता है चोरों को बाइकें। हाँ, क्या हुआ आपका? मैंने मोबाइल मार्केट के बाद अपनी बाइक खड़ी करी है। हाँ। और अभी मेरे को वहाँ से पता चला है कि ये सब उठा के ले गए लिफ्ट के, तो अभी मैं आया हूँ लेने, तो बाइक ही नहीं है। क्या कह रहा है इसने? क्या कहा? वो बोल रहे 500 रुपये दो और बाइक ले जाओ अपनी। आप अपने सीनियर को बुलाओ। आ जाओ। आप इधर आ। कहाँ? मेरे को क्या पता? मोटरसाइकिल तुमने अभी मोटरसाइकिल मैं मिलने का मैं मिलने आया। यहाँ इतने सारे लोग खड़े हैं, ये मोटरसाइकिल लेके छोड़ता है? पैसे लेके छोड़ता है। तुम कौन हो तो पैसे लेने वाले? किससे लिए हैं? गाड़ी को उठाते तुम अपने, तो ये बताओ। ये पैसे गाड़ी तुम उठाते हो पार्किंग से? पैसे लेके छोड़ता है? अरे छोड़ा भी छोड़ा। तुम वर्दी वालों के अंदर तुम लोग कौन हो? ओ भाई वर्दी वाला बैठे। ये बंदा लेता है या नहीं लेता? लेता है, क्यों नहीं लेते हैं? सब लेते हैं भाई ये लोग। तुम कहाँ से आ गए? ओ भाई वर्दी वाले तो बताओ ना। हमारी वीडियो बनी है। ओ से वर्दी वाले से पता करो, ओ से वर्दी वाले से पता करो। ये कौन है भाई? ये कौन है? मुझे क्या पता कौन, मुझे क्या पता। एक और सरकारी अफसर को हमने रिश्वत लेते हुए टारगेट किया, लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि इतने पुख्ता सबूत हो जाने के बावजूद भी ये लोग इंक्वायरी से कैसे क्लियर हो जाते हैं। आखिर हमें कभी क्यों इंक्वायरी का हिस्सा नहीं बनाया जाता? हमसे क्यों सबूत नहीं मांगे जाते? हमें बगैर बताए ही इंक्वायरी से इन्हें क्लियर कर दिया जाता है। और जब एक राशि अफसर को इस बात का इल्म होगा कि मैं रिश्वत देकर इंक्वायरी से क्लियर हो जाऊंगा, तो ये सिस्टम कैसे रुकेगा? अगर हम करप्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा करप्शन हमें सूबा सिंध में नज़र आती है। मैं दरख्वास्त करूंगा वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब से, एक्साइज एंड टैक्सेशन के मिनिस्टर मुकेश चावला साहब से, कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें ताकि आइंदा कोई रिश्वत लेते हुए डरे।